नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 1 एएससी पेपर हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में भी पूछे गए हैं और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कई बार पूछा जाता है। साथियों, ये आपके यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये ऐसे टॉपिक के साथ जो कई बार आपको हायर स्टडीज में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एएससी पेपर हिंदी का सिलेबस देखते हैं। यदि आपको सिलेबस पहले से मालूम है साथियों, तो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। आगे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे होंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथियों हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझेंगे भी, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एएससी पेपर हिंदी का सिलेबस। इसके बाद साथियों हम लोग एक-एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और फिर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथियों डिस्कस भी करेंगे। तो ये रहा साथियों आपका एएससी पेपर हिंदी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। साथियों सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इसलिए क्योंकि जो आपका एएससी पेपर हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, जो इसका सिलेबस है साथियों सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में सेम है। लेकिन मान लीजिए अभी आप सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में साथियों ऑटोमेटिक इंग्लिश ही फिल आएगा। तो ये कंडीशन होती है। तो ये रहा साथियों आप लोग का सिलेबस। फुल मार्क्स आप लोग का 50 है और पास होने के लिए कम से कम 20 मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन अब यदि आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पास ही नहीं साथियों, फुल में फुल भी ला सकते हैं। इकाई 1 में जो पढ़ना है साथियों आप लोग को, वह है कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो हम लोग देखेंगे, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के विविध रूप क्या है और हिंदी की विशेषताएं, प्रतिवेदन, ज्ञापन, संक्षेपण, पल्लवन, ये सारे क्या हैं, इन सारी चीजों को भी देखेंगे हम लोग। इकाई 2 में जो पढ़ना है साथियों हम लोग को, वह पढ़ना है कारक, संधि, समास, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो ये हो गया साथियों आप लोग का सिलेबस। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कंप्लीट पीडीएफ जो है साथियों हम वह एसकेएमयू दुमका का जो टेलीग्राम चैनल है साथियों उस पे साझा कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आप लोग को व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी का ही डेडिकेटेड अपडेट्स और स्टडी मटेरियल हम वहां पे साझा करते हैं। तो चलिए ज्यादा इन सभी चीजों में नहीं हम लोग जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों का साथियों कल एग्जाम है। तो अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है साथियों, वह है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर भाषा होती क्या है। हम लोग तो खैर बचपन क्लासेस में भी पढ़े हैं कि भाषा क्या होती है, लेकिन हम लोग उससे और भी ज्यादा उठ के उससे और भी डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों आप अब यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। अब अभी आप बीए या बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हम लोग उस स्तर से समझेंगे कि भाषा क्या है और भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है साथियों, वह है भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं, संक्षेप में समझाइए। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाषा के विविध रूप कौन कौन से, इन सारी चीजों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, वह हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्रतिवेदन। ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, जिसे हम लोग रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका महत्व क्या है और इसका प्रकार को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है ज्ञापन, जिसे हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम, क्या होता है, एक उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, संक्षेपण क्या है, संक्षेपण के नियम एवं महत्व को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका प्रतिवेदन और ज्ञापन में क्या अंतर है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे आंसर को भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, कारक किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के कारक होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, संधि क्या होती है, संधि के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार एवं उनके उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है मुहावरे क्या होते हैं, 10 महत्वपूर्ण मुहावरे, 10 महत्वपूर्ण मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य प्रयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। और कई बार होता है साथियों कि आपको मुहावरा का डेफिनेशन नहीं, मुहावरा दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका अर्थ बताइए, क्या बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, वह है पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, 10 महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। और कई बार आपको पर्यायवाची शब्द दे दिए, मतलब कई बार आपको शब्द दे दिए जाएंगे और उसके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने होंगे। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद हम आपको पीवाईक्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, वह अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से क्या तात्पर्य है, 10 उदाहरण लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, आपको उदाहरण लिखने के लिए नहीं आएंगे, आपको शब्द दे दिए जाएंगे और उसका अर्थ पूछा जाएगा। इसके बाद है संधि और समास में क्या अंतर होता है इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कारक और विभक्ति में क्या संबंध है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख संधि विच्छेद के नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो पहला है साथियों, जो कभी ना मरे, जो सब जगह व्याप्त हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो जल्दी नाराज हो जाए, इन सब के बदले साथियों आपको एक शब्द लिखने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका भाषा किसे कहते हैं, भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। भाषा साथियों, जब हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव शब्दों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं साथियों, जैसे मान लीजिए कि हम अभी आपको भाषा के बारे में बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक मतलब जानकारी हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि भाषा क्या होती है। तो भाषा कुछ नहीं होती साथियों, जब हम लोग अपने विचारों को, अपने भावनाओं को या फिर अपने अनुभवों को शब्दों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उस प्रक्रिया को साथियों हम लोग भाषा कहते हैं। जैसे अभी आप कुछ देर के बाद अपने दोस्त से बात कीजिए कि भाई कल एग्जाम है, तैयारी कैसा हो रहा है, तो ये क्या है, आप एक अपना ना विचार अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं। तो शेयर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं साथियों, शब्दों के माध्यम से आप बातों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, अपने दोस्त तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों यही चीज को हम लोग भाषा कहते हैं। तो फिर से समझिए भाषा क्या होती है साथियों, जब हम अपने विचार या फिर अपने भावनाएं और अनुभवों को शब्दों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो इस प्रक्रिया को साथियों हम लोग भाषा कहते हैं। साथियों यह समाज में संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दूसरों की बातें समझने में मदद करती है। और देखिए साथियों क्या है, भाषा जो है साथियों यह समाज में संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि भाषा ना होता साथियों, तो भी हम बोल नहीं रहे होते, क्यों बोल भी रहे होते तो आपको पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लेकिन साथियों ये भाषा ऐसी चीज है साथियों, जिसके द्वारा हम अपने विचार को, अपने भावनाओं को या फिर किसी भी प्रकार का अनुभव को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, तो वो क्या करते हैं कि अपना अनुभव को शेयर करते हैं, जैसे पॉडकास्ट में हो गया और भी बहुत चीजों में हो गया, जैसे कोई सीरीज वगैरह में वो अपने मतलब अनुभव को या फिर किसी सामाजिक मुद्दे को वो दर्शाते, तो क्या एक भाषा के माध्यम से ही ना दर्शाता है। तो वही चीजें हैं साथियों कि जब हम अपने विचार को, भावनाओं को और अनुभवों को शब्दों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं। साथियों यह समाज में संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा हमें हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दूसरों की बातें समझने में यह हमें मदद करती है। और साथियों जो भाषा है साथियों, वह संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है साथी, क्योंकि भाषा हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दूसरों की बातें समझने में मदद करती है। मान लीजिए साथियों कि भाषा नहीं होती तो क्या हम लोग अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं, या फिर ये छोड़िए, या फिर हम लोग दूसरों की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। साथियों जैसे उदाहरण जैसे देखिए कि जब हम किसी से हिंदी में बात करते हैं, तो वह हमारी भाषा होती है। इसी तरह साथियों अंग्रेजी, बंगाली, तमिल और संस्कृत भी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं साथियों भाषा क्या होती है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं साथियों भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहला है साथियों संप्रेषण का माध्यम। साथियों भाषा का मुख्य कार्य विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना है, इसके बिना संवाद संभव नहीं है। देखिए जो भाषा की जो प्रमुख विशेषताओं में जो पहला विशेषता है साथियों, वह है संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का माध्यम कहने का मतलब है साथियों कि भाषा का मुख्य कार्य विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना होता है। इसके बिना साथियों संवाद संभव नहीं हो पाता। इसके बाद है साथियों सामाजिकता। भाषा समाज में रहने और विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। सभी लोग भाषा के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इसे इसके बाद क्या साथियों, इसका जो दूसरा विशेषता है साथियों वह है सामाजिकता। सामाजिकता कहने का मतलब साथियों भाषा समाज में रहने और विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। सभी लोग भाषा के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तीसरा जो है साथियों वह है ध्वनि पर आधारित। साथियों भाषा में अक्षर, शब्द, वाक्य और ध्वनियां होती है, जो मिलकर एक अर्थपूर्ण संवाद बनाती है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है साथियों वह है परिवर्तनशीलता। भाषा समय के साथ बदलती रहती है, नए शब्द जुड़ते हैं और पुराने शब्द धीरे धीरे उपयोग में कम आ जाते हैं। तो पांचवा विशेषता, ऐसे जरूरी नहीं साथी जो विशेषताएं हम बता रहे हैं वही विशेषताएं आप लिखिए, आप अपने से भी लिख सकते हैं, समझ की कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा जो विशेषता है साथी वह है लिखित और मौखिक रूप। भाषा को साथियों हम लोग बोलकर
जिसे हम लोग मौखिक रूप बोलते हैं, या लिखकर जिसे हम लोग लिखित रूप बोलते हैं, दोनों तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। छठवां जो है साथियों वह व्याकरण के नियमों पर आधारित। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने से संवाद स्पष्ट और प्रभावी बनता है। तो ये सारे थे साथियों भाषा क्या होते हैं, भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं, ये सभी चीजें। तो सातवां जो इसका विशेषता है साथियों वह विचारों की अभिव्यक्ति का साधन। मतलब साथियों भाषा के बिना हम अपने विचार, इच्छाएं, भावनाएं और जानकारी दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। साथियों अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाषा मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है साथियों, जिसके बिना हम लोग किसी से संवाद या फिर किसी के बात को समझ नहीं सकते हैं। साथियों यह समाज में विचारों का आदान प्रदान करने, ज्ञान बढ़ाने और संस्कृति को आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के बिना साथियों जीवन अधूरा है, क्योंकि साथियों यह हमें दूसरों से जोड़ती है और हमारी पहचान भी बनाती है। तो साथियों हमने क्या देखा कि भाषा क्या होती है, भाषा की विशेषताएं हमने देखी, कई सारी विशेषताएं देखी, जिसमें जो पहला जो विशेषता था साथियों वह था संप्रेषण का माध्यम, जिसमें हमने देखा साथियों कि भाषा का मुख्य कार्य विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना होता है। इसके बिना साथियों संवाद संभव नहीं हो पाता है। जो दूसरी विशेषता थी साथियों वह थी सामाजिकता। भाषा समाज में रहने और विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। सभी लोग भाषा के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तीसरा जो हमने देखा साथियों वह था ध्वनि पर आधारित। भाषा में अक्षर, शब्द, वाक्य और ध्वनियां होती है जो मिलकर एक अर्थपूर्ण संवाद बनाती है। इसके बाद हमने देखा परिवर्तनशीलता। भाषा समय के साथ बदलती रहती है, नए शब्द जुड़ते हैं और पुराने शब्द धीरे धीरे उपयोग में कम आ जाते हैं। पांचवा हमने देखा साथियों लिखित और मौखिक रूप। भाषा को बोलकर या लिखकर दोनों तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। छठवां हमने देखा व्याकरण के नियमों पर आधारित। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं साथियों जिसे हम लोग व्याकरण कहते हैं, जिनका पालन करने से ही संवाद स्पष्ट और प्रभावी बनता है। सातवां हमने देखा साथियों विचारों की अभिव्यक्ति का साधन, जिसमें हमने देखा कि भाषा के बिना हम अपने विचारों, इच्छाएं, भावनाएं और जानकारी दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्या है कि भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं, संक्षेप में समझाइए। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सकते हैं कि भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं, संक्षेप में समझाइए। हमने भाषा देख लिया, भाषा की विशेषताएं को देख लिया। अब समझेंगे साथियों भाषा के विविध रूप, भाषा के अनेक रूप के बारे में हम लोग समझेंगे। साथियों भाषा के कई रूप होते हैं जो इसके उपयोग, स्थान और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। देखिए साथियों हर चीज बदलता है साथियों समय के अनुसार, तो उसी प्रकार भाषा भी बदलती है अपना समय और स्थान के अनुसार। मुख्य रूप से भाषा के 4 प्रमुख रूप होते हैं, जिसमें से पहला है साथियों मौखिक भाषा। जो बोली बोल जो हम लोग बोल रहे हैं तो वो मौखिक भाषा है। क्या कहते हैं जब हम बोलकर संवाद करते हैं तो उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। कहने का मतलब जब अपने आप दोस्त से कॉल में बात करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जब फिर आप जब चैट में बात करते हैं तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। साथियों यह मुख्य रूप से ध्वनियों पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति के उच्चारण, लहजे और स्वर का महत्व होता है। उदाहरण साथियों जैसे दोस्तों से बात करना हो गया, रेडियो और टीवी पर समाचार सुनना हो गया, या फिर कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना हो गया, या फिर जैसे हम अभी आपको बोल रहे हैं वो हो गया। तो सारी चीजें साथियों मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है साथियों लिखित भाषा। लिखित भाषा साथियों जब भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे एक पीडीएफ जब आप पढ़िएगा साथियों तो एक लिखित भाषा है। अब इसे हम जो भी है जानकारियां हम इसे लिखकर इस पीडीएफ में व्यक्त किए हैं तो ये लिखित हो गया। जब आप इसे डाउनलोड करके पढ़िएगा तो लिखित हो गया, या फिर जब आप इसे वीडियो में सुन रहे हैं तो ये आपका मौखिक हो गया। साथियों यह भाषा लिपि पर आधारित होती है। लिखित भाषा अस्थायी मतलब परमानेंट होती है और इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। जैसे ये हो गया, और यूट्यूब में वीडियो हो गई, ये भी आप बार बार देख सकते हैं। जैसे उदाहरण है साथियों आपका किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, परीक्षा में लिखे गए उत्तर, मोबाइल पर भेजे गए मैसेज, ये सारी चीजें। तीसरा जो रूप है साथियों वह है आधिकारिक या मानक भाषा। साथियों जब किसी भाषा को सरकार या समाज द्वारा एक मानक रूप में स्वीकार किया जाता है तो उसे हम लोग आधिकारिक या मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या है आधिकारिक या मानक भाषा? क्या है साथियों कि जब किसी भाषा को सरकार या समाज द्वारा एक मानक रूप में स्वीकार किया जाता है तो उसे हम लोग आधिकारिक या मानक भाषा कहते हैं। साथियों यह भाषा शुद्ध, व्याकरण
समझ और स्पष्ट होती है। देखिए साथियों, कहने का मतलब स्वीकार किया जाना है, फिर आधिकारिक भाषा कहने का मतलब देखिए, जो बात हम लोग घर में कर रहे हैं साथियों, जिस लहजे में हम लोग घर में बात करते हैं, दोस्त में बात करते हैं, उस तरीके से हम लोग ऑफिस में बात नहीं ना कर सकते हैं। तो वही भाषा का जो तीसरा रूप है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आधिकारिक या मानक भाषा, इसमें है साथियों कि जब किसी भाषा को सरकार या समाज द्वारा एक मानक रूप में स्वीकार किया जाता है तो उसे हम लोग अधिकारक या मानक भाषा कहते हैं। साथियों, यह भाषा शुद्ध, व्याकरण समझ और स्पष्ट होती है। इसका उपयोग साथियों शिक्षा में, प्रशासन में और सरकारी कार्यों में किया जाता है। उदाहरण साथियों जैसे हो गया आपका हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है, संविधान और सरकारी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा है ये। इसके बाद है साथियों लोक भाषा, मतलब बोलियां या क्षेत्रीय भाषा, जो हम लोग गांव देहात में बोलते हैं, वे सारी चीजें। इसमें क्या कहते हैं, जब भाषा किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में अलग तरीके से बोली जाती है तो उसे हम लोग बोली या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। देखिए क्या है साथियों, जब भाषा किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में अलग तरीके से बोली जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, तो उसे हम लोग बोली या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। साथियों, यह स्थानीय लोगों की पहचान को दर्शाती है और इसमें कई शब्द और उच्चारण अलग होते हैं। और साथियों लोक भाषा जो होती है साथियों, यह स्थानीय लोगों की पहचान को दर्शाती है और इसमें कई शब्द और उच्चारण अलग होते हैं। साथियों जैसे आप कभी कभी गांव में यदि हैं तो गांव में देखें बहुत, मतलब आप किसी किसी व्यक्ति को देखिएगा तो उसके बोली से आप पहचान जाइएगा कि ये मतलब किस समुदाय का है। तो वही साथियों हम लोग चौथा जो रूप पढ़ते हैं भाषा का, लोक भाषा, जो बोलिया क्षेत्र भाषा होता है। जब साथियों जब भाषा किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में अलग तरीके से बोली जाती है तो उसे हम लोग बोली या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। जैसे क्या है ना कि मान लीजिए कि जैसे देखिए मतलब देखिए, आप इसे गलत वे में नहीं लीजिएगा। जैसे कोई कोई समुदाय होते हैं ना साथियों कि जो हम लोग का भी भाषा जानेंगे, हिंदी भाषा भी जानेंगे और उन लोग का एक सेपरेट भाषा भी होता है, तो वे उसे उसे बोलेंगे। तो आप उसके भाषा से पता कर सकते हैं कि ये किस क्षेत्र से हैं या फिर किस समुदाय से हैं, तो वही है। और उनके भाषा से साथियों क्या पता चलता है कि स्थानीय लोगों की पहचान होता है, मतलब वो स्थानीय लोगों को दर्शाता है और इसमें कई शब्द और उच्चारण उनके अलग होते हैं। उदाहरण साथियों हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां जैसे हो गया अवधी, हो गया भोजपुरी, हो गया ब्रज, हो गया मैथिली, हो गया। जैसे आप मान लीजिए कि झारखंड में कोई बिहारी आ गए, खैर बिहारी लोग के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इसके लिए ये नहीं है। मान लीजिए बिहारी आ गए तो मान लीजिए कि भोजपुरी में गेहूं बोला था, तो आप समझ जाइए कि बिहार से हवे, उनके आप बोली से समझ जाएंगे कि वे बिहार से हैं। तो उसी प्रकार यदि कोई मैथिली बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये मैथिली समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं। इस प्रकार से अवध बोल रहे हैं तो अवध से हैं। साथियों अंग्रेजी की विभिन्न बोलियां हैं, जैसे अमेरिकन इंग्लिश हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो गया, ये सारी चीजें। साथियों भाषा के विविध रूप समाज में संवाद, संस्कृति और संसार को बनाए रखने में मदद करता है। साथियों देखिए, भाषा के जो विविध रूप है साथियों, वह समाज में संवाद को, संस्कृति को और संचार को बनाए रखने में यह हमें मदद करती है। कोई भी भाषा केवल एक रूप में नहीं होती बल्कि परिस्थितियों और उपयोग के अनुसार बदलती रहती है। और साथ में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी भाषा साथियों केवल एक रूप में नहीं होती बल्कि परिस्थितियों और उपयोग के अनुसार वह बदलती रहती है। इसलिए साथियों भाषा को उसके मौखिक, लिखित, आधिकारिक और लोक भाषा के रूप में समझना आवश्यक होता है। तो हमने ये देख लिया भाषा के विविध रूप। क्वेश्चन नंबर जो 3 है साथियों वह है आपका हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में बताइए। तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। साथियों इसके नेक्स्ट वीडियो में ना हम पीवाईक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसे भी जरूर देखिएगा। साथियों हिंदी भारत की सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए क्या है कि हिंदी भारत की सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और यह साथियों इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। जो कि किस परिवार से संबंधित है साथियों, या इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है और देवनागरी लिपि में यह लिखी जाती है। हिंदी की कई विशेषताएं हैं साथियों जो इसे अन्य भाषाओं से अलग और महत्वपूर्ण बनाती है। आइए एक एक करके सारे विशेषताओं के बारे में लोग जानते हैं। पहला जो विशेषता है साथियों वह है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साथियों हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जो सरल होती है, वैज्ञानिक होती है और स्पष्ट मानी जाती है। साथियों इसमें स्वर आ, ई और व्यंजन का ख ग घ होते हैं, जिससे इसे पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है। तो दूसरा जो इसका विशेषता है साथियों वह है उच्चारण और लेखन समान होते हैं। कहने का मतलब है साथियों
कि हिंदी में देखिए, हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। इसमें अंग्रेजी जैसी जटिल उच्चारण भिन्नता नहीं होती। अब साथियों हिंदी में मतलब आप अभी तक ऐसे वर्ड नहीं देखे होंगे जो लिखा कुछ और जा रहा है और पढ़ा कुछ और जा रहा है। लेकिन इंग्लिश में साथियों आप देखिएगा कि जैसे निमोनिया हो गया तो आप सोचिएगा कि एन से शुरू होता है, लेकिन नहीं, ऐसे होता है। तो अंग्रेजी में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो लिखा कुछ और जाता है, मतलब इसका लिखने का तरीका से आप बोलिएगा कि इसका उच्चारण इस तरह हुआ, लेकिन नहीं, वो लिखा किसी और तरह जाता है, उच्चारण उसका किसी और तरह होता है। तो वही उच्चारण और लेखन समान होते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं होता। हिंदी में जैसा लिखा जाता है साथियों वैसा ही बोला भी जाता है। इसमें अंग्रेजी जैसा जटिल उच्चारण भिन्नता नहीं होती। उदाहरण साथियों, कमल लिखा भी वैसा ही जाता है और बोला भी वैसा ही जाता है। तीसरी जो विशेषता है साथियों हिंदी भाषा का, वह है सरल और स्पष्ट व्याकरण। साथियों हिंदी का व्याकरण तुलनात्मक रूप से सरल और सुगठित होते हैं। इसमें लिंग, इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन जिसमें एक वचन, बहुवचन और कारक का सही उपयोग भाषा को प्रभावी बनाता है। जैसे उदाहरण साथियों, लड़का जाता है तो यह पुल्लिंग है, लड़की जाती है तो यह स्त्रीलिंग है। चौथा जो विशेषता है साथियों हिंदी भाषा का, वह है शब्द निर्माण में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग। साथियों हिंदी में शब्दों का निर्माण विभिन्न स्रोतों से हुआ है, जिससे यह एक समृद्ध भाषा बन गई है। समृद्ध भाषा क्यों बन गई है साथियों? क्योंकि हिंदी साथियों शब्दों का निर्माण से हुआ है, वो भी विभिन्न स्रोतों से हुआ है, जिससे यह एक समृद्ध भाषा बन गई है। तत्सम शब्द क्या होता है साथियों? संस्कृत के लिए गए, जैसे सूर्य हो गया, कमल हो गया, विधा हो गया। तद्भव जैसे संस्कृत से बदले गए रूप, जैसे सूरज, कुम्हार, विधा से विधा, ये सारी चीजें। और देशज शब्द साथियों जो स्थानीय भाषा से लिए गए, जैसे काका, बापू। बापू देखिए यहाँ पर ये पी यू हो गया, तो यहाँ में बापू कर लीजिएगा। विदेशी शब्द जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से लिए गए, जैसे आपको कागज हो गया, बाजार हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सारी चीजें। पांचवी जो विशेषता है साथियों वह अनेक बोलियों का समावेश। साथियों हिंदी भाषा में कई बोलियां शामिल है जो इसे और समृद्ध बनाती है। हिंदी की जो कुछ प्रमुख बोलियां हैं साथियों, जैसे अवधी, उदाहरण तुलसीदास की रामचरितमानस में है। ब्रज भाषा उदाहरण सूरदास की रचनाएं में देखी जाती है। बुंदेली, भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी, राजस्थानी आदि ये सारी चीजें। छठवां जो विशेषता है साथियों वह है सरलता और व्याकरण। क्या है साथियों? हिंदी आसान भाषा है और इसे भारत के अधिकांश लोग आसानी से समझ और बोल सकते हैं। साथियों यह कई भारतीय राज्यों में संपर्क भाषा, लिंग्वा फ्रैंका का कार्य करती है। सातवां जो विशेषता है साथियों वह हिंदी में व्याकरण के नियम स्पष्ट और व्यवस्थित है, जिससे यह एक वैज्ञानिक भाषा बन जाती है। हिंदी की लिपि ध्वन्यात्मक है, यानी जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। और छठवां जो विशेषता है साथियों जैसे और भी अलग बनाती है, वह है साहित्यिक और आधिकारिक भाषा। साथियों हिंदी साहित्य, कविता, नाटक, उपन्यास और कहानी लेखन की एक प्रमुख भाषा है। इसे भारत की राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया भी का भी दर्जा दिया गया है। साथियों हिंदी एक समृद्ध, वैज्ञानिक और सरल भाषा है, जिसमें कई बोलियां, विदेशी शब्द और विविध साहित्यिक परंपराएं शामिल है। यह भारत की संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए साथियों हिंदी ना सिर्फ हमारी मातृभाषा है बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। तो साथियों इस वीडियो में हमने एसी पेपर हिंदी का सिलेबस देखा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सारे क्वेश्चनों को समझा भी। और यदि आप और भी क्वेश्चनों को समझना चाहते हैं साथियों तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से समझेंगे। लेकिन आप अभी यदि चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल में साथियों पहले से ही बताया गया है। जैसे आप सिंपली यूट्यूब में जाके साथियों आप एसकेएमयू अपडेट्स सर्च कीजिएगा तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। रुकिए जैसे हम यहाँ पर नेट भी कनेक्ट कर लेते हैं, रुक जाइए। हमने सेमेस्टर 2 में बच्चों को पढ़ाया था, तो और आपको पता ही है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप प्ले लिस्ट में जाइए और ये आपको यहाँ पर एसी इंग्लिश है, एसी हिंदी है। तो देखिए यहाँ पर हमने बता रखा है सभी चीजें, आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सॉरी।
देखिए हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया, तो आप चाहें तो जो सेमेस्टर 2 में हमने पढ़ाया वहाँ से भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सभी चीज़ें सेम हैं और क्वेश्चन भी सेम पूछी जाती है। हम नेक्स्ट वीडियो में साथियों आपको जो प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।